आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कुरान में भी ज्ञान भक्ति का विशद वर्णन बतलाया गया है। कुरान पाक इस्लाम की वह पवित्र पुस्तक है जिसके उपदेशों ने अरबों के जीवन में अनेक बुराइयों को निकालकर नेक चलन की राह दिखाई। शराबखोरी, सूदखोरी, लड़कियों को मारना, अनेक देवी देवताओं को पूजना और खुदा को अनेक मानना जैसी जहरीली बुराइयां खत्म करके उन्हें एक निराकार ईश्वर, एक अल्लाह ताला की इबादत का उपदेश दिया। एक दूसरे के दुश्मन हजारों कबीलों को एक कर उनके चलन और रहन सहन को इस प्रकार पाक और ऊंचा कर दिया था जैसे आज अवतार वाणी ने अनेक धर्मों के विविध फिरकों को एक जगह बिठलाकर उन्हें प्यार, सत्कार, सेवा और सदाचार का पाठ पढ़ाया। साध संगत जी, आज दुनिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा आदमी कुदरत के कुरान के मजहब को मानने वाले हैं और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां की कुछ न कुछ लोग इस किताब से अपने जीवन के लिए सबक और धर्म का रास्ता न सीखते हों। साध संगत जी, कुरान के बारे में खुद कुरान में लिखा मिलता है कि अल्लाह ही ने यह किताब तुम्हारे मोहम्मद साहब के घट में उतारी है। इसकी कुछ आयतें मुहकमात यानी मिसाल या उपमा के तौर पर है। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन है वे कुरान के उसी हिस्से में चलते हैं जो मिसाल के तौर पर कहा गया है। उनके जरिए फितना और झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं और उनका मन गढ़ंत मतलब लगाते हैं, लेकिन उसका मतलब सिवाय अल्लाह के और ज्ञानी महापुरुषों के अलावा कोई नहीं जानता। जो पक्के ज्ञानी है वे कहते हैं कि हम इस सब को मानते हैं और यह हमारे रब की देन है। दूरदर्शी ही इस बात का ख्याल रखते हैं। कुरान को पढ़ने पर जो निष्कर्ष निकलता है वह संक्षिप्त और सार रूप में इस प्रकार है कि निराकार ईश्वर को एक मानते हुए कहा गया है कि अल्लाह एक है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, यानी निराकार है। यही सारे ब्रह्मांडों का मालिक और सबको कर्मों का फल देने वाला है। इस एक अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी चाहिए। नर पूजा, नारायण पूजा का भाव प्रकट करते हुए कहा गया है कि सभी आदमी उसी एक खुदा के बंदे हैं और आपस में भाई भाई हैं। आदमियों में सबसे बढ़कर इज्जत के काबिल वह है जो बुराई से बचे और नेकी के कार्यों में लगा रहे। अलग अलग मजहबों के बुनियादी सिद्धांतों में फर्क नहीं है। झगड़े की वजह यह होती है कि लोग इन सिद्धांतों से हटकर शरह और मिनहाज को यानी रीत रिवाज और पूजा के तरीकों को जरूरी समझने लगते हैं। रीति रिवाज और पूजा इबादत के तरीकों में फर्क जमाने, मुल्क और हालात के फर्क से हो जाया करता है। असली चीज यह नहीं कि आदमी किधर को मुख करके कैसे पूजा कर रहा है। असल एक परमात्मा, ज्ञान, पैगंबर, गुरु और उसके उपदेश पर विश्वास करें, यानी एक अल्लाह पर और उसके भेजे हुए सब मुल्कों और कौमों के पैगंबरों या रसूलों पर, सब ईश्वरीय ग्रंथों पर और अज्ञानियों के पुनर्जन्म पर पूरा यकीन रखें। नेक अमल का मतलब यह बतलाया गया है कि आदमी अपने नफ्स वासना को
काबू में रखे और जिस्म से, माल से और दिल से, तन मन से सब के साथ नेकी करे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ज्ञान पर दृढ़ता है और नेक अमल करते हुए सब जीव जंतुओं से प्रेम करने का आदेश भक्ति पर प्रकाश डालता है, क्योंकि यह पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक शारी है कुनबा खुदा का। ईश्वास्यम इदम सर्वम की भावना प्रकट करते हुए कुरान में कहा गया है कि वह अल्लाह सबका आदि है, सबका आखिर है और सबका मध्य है, हृदय है, वह सब चीजों को जानने वाला है। ऐसे अल्लाह की भक्ति करने के लिए कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह की इबादत पूजा करो, अल्लाह की इबादत करो अर्थात पूजा करो। उसके साथ यतीमों के साथ, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, गरीबों के साथ लगन, प्रेम आदि से सेवा बर्ताव रखें। सही बीज तो यह है कि आदमी बुराई से बचा रहे और नेक काम करे। एक स्थान पर कहा गया है कि जो आदमी भी एक अल्लाह को माने और नेक काम करे, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे न कोई डर है न कोई गम है। अवतारवाद पर प्रकाश डालते हुए कुरान में कहा गया है कि किसी भी कौम या मुल्क में जब लोग मजहब की बुनियादी सिद्धांतों से हट जाते हैं तो अल्लाह उनमें कोई न कोई रसूल या पैगंबर भेजकर उनके जरिए उनमें सच्चे दीन को फिर से कायम करता है और लोगों को ठीक राह पर लाता है। इस तरह के पैगंबर सब मुल्कों, सब कौमों और सब जमाने में होते रहते हैं। अलग अलग मजहबों के कायम करने वालों या अलग अलग मुल्कों, कौमों या पैगंबरों में फर्क करना गुनाह है। यानी हमें सब महापुरुषों में समान श्रद्धा रखनी चाहिए। क्षमाशीलता के विषय में कहा गया है कि अगर आदमी दूसरों के सब कसूरों को माफ कर दे, सबके साथ बर्दाश्त कर ले और बुराई का बदला भलाई से दे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्लाह सब पर दया करने वाला है और सबको माफ करने वाला है। सचमुच अल्लाह उसे ही प्यार करता है जो दूसरों के साथ नेकी करते हैं। कुरान के अंदर बार बार जिन दो शब्दों पर जोर दिया गया है वे हैं ईमान और नेक। कुरान के अंदर बार बार जिन शब्दों पर जोर दिया गया है वे हैं ईमान और नेक अमल, यानी नेक कारनामे। ईमान का मतलब है कि हर बंदे के साथ, गैर या अनजान पड़ोसी के साथ, सफर में जिसका भी साथ हो जाए उसके साथ, राह चलतों के साथ और जो तुम्हारे मातहत के हैं उनके साथ, सबके साथ नेकी करो। सचमुच अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। असल में अल्लाह को जानना ज्ञान है और इसे जीवन में उतारना ही भक्ति है। यानी भक्त का हर काम अपने प्रभु के लिए होता है, जिसके लिए कुरान का आदेश है कि फी सबिलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में या अल्लाह के लिए ही सब काम करने का हुक्म है। कुरान में ही एक स्थान पर लिखा है कि ऐ रसूल, कह दो कि मेरी नमाज और मेरी पूजा, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब उस अल्लाह के लिए है जो विश्वों के पालने वाला है। साथ संगत जी, भक्ति में मुख्य समर्पण है। उसके लिए कुरान का हुक्म है कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, सब कुछ उसी पर छोड़ देता है, उसके लिए अल्लाह काफी है। इस संबंध में शाह वलीउल्लाह का यह कथन उल्लेखनीय है कि हिजाबे वस्ल मतलब वस्त दिल वस्तन व मतलबा कि मन गर तर्क मतलबहा न फी करदम चेमी करदम, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरी चीज में दिल लगाना ही उस प्रीतम अल्लाह और उसके बीच में पर्दा डालना है।
हमने अगर इन सब चीजों से दिल न मोड़ा तो कुछ न किया। इसका मतलब साध संगत जी कुरान के उदाहरणों और तथ्यों से संबंध साबित होता है कि कुरान भी एक मानव धर्म की शिक्षा देता है। इसी धर्म को हिंदू संतों ने प्रेम पंथ कहा है और सूफी संतों ने मजहब इश्क कहा है। चीज एक और नाम दो है, सिर्फ समझने का फेर है। और जब सच्चे संत मिल जाते हैं तो सारे पर्दे हट जाते हैं। और आज के सच्चे संत सदगुरु माता सुदीक्षा जी अमोल ज्ञान, अनमोल ज्ञान सभी संतों को बांट रहे। बड़े प्यार से कहना